आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ बर्बाद हो रहा है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने एक रिलेटिव के घर गया। मेरी मुलाकात वहाँ उनके नाना जी से हुई। वे बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन सोच उनकी आज भी एकदम क्लियर। उन्होंने मुझसे अपना एक पुराना तजुर्बा बताया जो मेरे दिमाग में घुस गया। उन्होंने बोला, बेटा 1970 के टाइम पर मेरे और मेरे दोस्त के पास 10-10 हजार रुपए थे। उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं इसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दूं, लेकिन मेरे एक और दोस्त ने कहा कि मैं इससे एक प्लॉट खरीद लूं। नाना जी कहते हैं कि मैंने अपने पहले दोस्त की बात मानी और अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उनके एक और दोस्त ने उन्हीं पैसों से एक प्लॉट खरीद लिया 10,000 रुपए में। टाइम ऐसे ही बीतता चला गया। नाना जी के बैंक में रखे पैसे FD बनकर 20 से 25 हजार हो गए थे। नाना जी को ये वैल्यू बहुत बड़ी लगी, लेकिन जब तक नाना जी ने अपने दोस्त से अपने एक प्लॉट की वैल्यू नहीं जान ली, तो नाना जी उनके घर गए और उनसे पूछा कि अब तुम्हारे प्लॉट का क्या हाल है। मेरे 10 हजार तो 20 से 25 हजार बन गए हैं, तुम्हारा प्लॉट कितने का है। उनके दोस्त बोले कि आज मेरे प्लॉट की वैल्यू लगभग 2 करोड़ है। ये सुनकर मैं लिटरली शॉक हो गया। उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा, बेटा कैश जेब गरम करता है, लेकिन एसेट्स जिंदगी ठंडी कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये स्टोरी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती हर इंसान करता है। कैश को बैंक में रखता है और सोचता है कि ये सेफ है, लेकिन असली सेफ वो होता है जो टाइम के साथ ग्रो करे। तो चलो आज मैं आपको बताता हूँ वो 5 एसेट्स जो कैश से हजारों गुना बेटर है। अगर इनमें इन्वेस्ट करोगे तो इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे और अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। इसमें कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो आप पैसे से खरीद पाओगे और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो आप मेहनत करोगे तो आपको फ्री में भी मिल सकते हैं। तो पहला एसेट्स है गोल्ड। सोना हमेशा से एक वेल्थ प्रोटेक्शन रहा है। 1960 में सोना 60 से 70 रुपए तोला था, आज 90,000 प्लस हो रहा है। अगर आपने उस टाइम पर 10,000 का गोल्ड लिया होता तो उसकी वैल्यू आज करोड़ों में होती। एक और छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो स्टॉक मार्केट गिर गया था, लेकिन गोल्ड के प्राइस नहीं गिरे, उल्टा वह डबल हो गए। मतलब जब दुनिया क्राइसिस में होती है तब गोल्ड आपको बचाता है। इससे एक बात सीखने को मिलती है, कैश खर्च हो जाता है लेकिन सोना महंगा होता है। गोल्ड एक ऐसा एसेट्स है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट शील्ड बनकर आपके साथ खड़ा रहता है, आपको सेव करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एसेट की तरफ जो कि आप मेहनत करके अचीव कर सकते हो, जो कि है सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स। दोस्तों, आज के जमाने में सोशल मीडिया फॉलोअर्स खुद एक करेंसी बन गया है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टेक बर्नर, उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया, रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहा और आज उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। एक प्रोडक्ट प्रमोट करने का वह लाखों चार्ज करता है। यहीं पे दूसरा यूट्यूबर है कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी की एक रोस्ट वीडियो ने उसे रातों रात स्टार बना दिया। मैं ये नहीं कहता कैरी मिनाटी ने मेहनत नहीं की, लेकिन उसकी एक वीडियो रातों रात वायरल हो गई। अब ब्रांड्स उसके साथ कोलैब करना चाहते हैं और उसे एक कोलैब का करोड़ों देने के लिए तैयार है। फॉलोअर्स एक बार मिल जाएं तो वो बार बार पैसा लाते हैं, यानी पैसा एक बार इन्वेस्ट करके ऑडियंस बना ली और फिर लाइफ टाइम रिटर्न्स मिलता रहेगा। इससे आपको एक बात सीखने को मिलेगी कि बैंक में रखा पैसा आपके लिए इंटरेस्ट कमाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स आपके लिए एम्पायर बना देते हैं। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एसेट की तरफ जो कि है साइड हटल या फिर बिजनेस। दोस्तों, नौकरी से आप सरवाइव कर सकते हो, लेकिन बिजनेस से आप रिच बनते हो। अगर आप बिजनेस भी नहीं करना चाहते, नौकरी के साथ साइड हटल शुरू कर दो ताकि आपको एक्स्ट्रा इनकम हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा सिंगर रिहाना का। लोग सोचते हैं कि उसने सिंगिंग से अपना पैसा बनाया, लेकिन असली वेल्थ उसकी कॉस्मेटिक ब्रांड फेंटी ब्यूटी से आई। आज वो बिलियनियर है। क्यों? सिर्फ गाना गाकर नहीं, उसने अपनी ब्रांड शुरू की, उसने बिजनेस किया
यहीं पे एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो जॉब के साथ वीकेंड पर ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग करता है। आज उसने अपना फुल टाइम डिजाइनिंग एजेंसी खोल लिया है और उसकी मंथली अर्निंग उसकी पूरी जॉब की एनुअल सैलरी से भी ज्यादा है। मतलब अगर आप साइड हटल भी शुरू कर लोगे तो आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। इससे एक बात सीखने को मिलती है, पैसा सेव करके कुछ नहीं होता। अपना एक छोटा साइड हटल शुरू करो, क्योंकि एक दिन वही साइड हटल आपका वेल्थ मशीन बन जाए। चौथा एसेट्स है आर्ट या फिर कलेक्टिबल्स। आपको लगता होगा कि पेंटिंग्स और एंटिक सिर्फ हॉबीज होती हैं, लेकिन सोच ये है कि रेयर कलेक्शन की वैल्यू समय के साथ स्काई रॉकेट बन जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक आर्टिस्ट की पेंटिंग विंसेंट वैन गोग ने बनाई। उस टाइम पे उसकी वैल्यू 300 रुपए थी, लेकिन आज के टाइम पर उसी पेंटिंग की वैल्यू 800 करोड़ से ऊपर है। और आजकल स्नीकर्स भी कलेक्टिबल्स बन गए हैं। नाइकी के एक रेयर एडिशन शूज 15,000 के थे, आज वह मार्केट में 5 लाख तक के बिक रहे हैं। हर चीज की वैल्यू टाइम के साथ कम नहीं होती, कुछ चीजें टाइम के साथ और ज्यादा ग्रो करती हैं। बस आपको ऐसी चीजें ढूंढनी होगी, वेल्थ क्रिएशन करनी होगी। पांचवा एसेट आपने सभी से सुना होगा, जो कि है रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जो हमेशा ग्रो करता है। मेरा एक रिलेटिव है जिसने 1995 में दिल्ली में एक प्लॉट लिया 2 लाख में। उस वक्त लोग उसे पागल बोल रहे थे कि इतना पैसा प्रॉपर्टी में मत डालो। आज वह प्लॉट जो उसने 2 लाख का लिया था वह 60 लाख का हो चुका है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं उनकी ज्यादा वेल्थ रियल एस्टेट से ही बनी है। उनकी प्रॉपर्टी न सिर्फ वैल्यू बढ़ाती है बल्कि रेंट के फॉर्म में मंथली इनकम भी देती है। रियल एस्टेट एक डुअल इनकम एसेट है। एक तरफ वैल्यू बढ़ती है, दूसरी तरफ पैसिव इनकम भी होती है। तो दोस्तों, आप ये 5 एसेट्स गोल्ड, सब्सक्राइबर्स, साइड हटल्स एंड कलेक्टिबल्स और रियल एस्टेट्स, इनमें पैसा डालोगे तो कैश के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा फायदा होगा। अगर आप मिडिल क्लास हो और इतनी मेहनत के बाद भी सक्सेस फील नहीं कर पा रहे हो तो एक साइड हटल जरूर शुरू करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो साइड हटल आपके लिए बेस्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।